मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान अजमल मलिक हाज़िर ख़िदमत है। हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान का मुस्तक़बिल। अगर हमारी चंद मिनट की गुफ्तगू पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम पाकिस्तान की सियासत पर एक तायराना नज़र डालें तो हम देखते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी सोशलिज़म का नारा लगाया तो सिंध और पंजाब में मकबूल हो गया। सोशलिज़म क्या है, आज तक पढ़े लिखे लोगों को भी इसका इदराक नहीं। जाहिल लोगों में भुट्टो की मकबूलियत इसलिए बढ़ गई कि इंडस्ट्रियों को सरकारी तहवील में लिया गया तो मज़दूर तबके को यकीन दहानी कराई गए कि सरकार तुम्हारी है और सरमायादारों से इंडस्ट्रियां छीन ली गई। बेनज़ीर भुट्टो ने बाप के बरक्स सरकारी इदारों को प्राइवेट कर दिया। आवाम को कुछ समझ नहीं कि बाप और बेटी में क्या तज़ाद था। आलमी सियासत में हमारा किरदार देखें तो रूस अमेरिका की सर्द जंग का ईंधन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बन गए। सऊदी अरब के तनख्वाहदार तबका ने उसामा बिन लादेन और ऐमन अज़्ज़वारी को अफ़गान जंग में झोंक दिया। बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ पर उसामा और इसराइल के एजेंट का इल्ज़ाम लगाती थी। नवाज शरीफ बेनज़ीर को अमेरिकन एजेंट कहता था। बेनज़ीर ने नसीरुल्लाह बाबर के ज़रिए अमेरिका के लिए तालिबान हुकूमत कायम की। नवाज शरीफ ने मौलाना लाहौरी के पोते मौलाना अजमल कादरी को इसराइल भेजा। इसराइल ने फ़लस्तीन में बच्चों, ख़वातीन और इंसानियत का बुरा हाल कर रखा है। अब बैतुल मक़दस को छोड़ें, मक्का और मदीना पर यहूदी कब्ज़े की बात हो रही है। इस वक्त 22% सूद को इस्लामी बैंकारी करार दिया जा रहा है। अगर मज़ारत से सूदी निज़ाम के ख़ात्मे की इब्तिदा हो गई तो बैंकारी के सूदी निज़ाम से भी छुटकारा मिल जाएगा, वरना इक़्तिसादी तबाही से हमारा दीनी, हमारा दिफाई और सियासी निज़ाम सब कुछ अग़यार के हवाले हो जाएगा। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी सब मज़ारत को सूद कहते हैं। वो कहते हैं कि जागीरदार अपने पास सिर्फ इतनी ज़मीन रख सकता है जितनी वो और उसका ख़ानदान काश कर सके। ना तो जागीरदार ठेके के ऊपर दे सकता है बकिया ज़मीन, ना ही वो किराए पे दे सकता है। लेकिन हमारे मौलवी ने बादशाहों के दरबार में फतवे फ़रोख्त करके मज़ारत को जायज़ करार दे दिया। दुख से कहना पड़ता है कि मुफ्ती हज़रात आज भी फतवे बेच रहे हैं। आपको जिस चीज़ के लिए फ़तवा चाहिए मार्केट में मिल जाएगा और जायज़ और नाजायज़ दोनों का फ़तवा मिल जाएगा। बैंक की नौकरी जायज़ है, फ़तवा ले लें। बैंक की नौकरी नाजायज़ है, फ़तवा मिल जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट जायज़ है, फ़तवा मिल जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट जायज़ नहीं है, फ़तवा मिल जाएगा। प्राइस बॉन्ड ठीक है, फ़तवा ले लें। प्राइस बॉन्ड नाजायज़ है, फ़तवा ले लें। तलाक हो गई, फ़तवा ले लें। तलाक नहीं हुई, फ़तवा ले लें। हर तरह के फ़तवे आपको जायज़ नाजायज़ दोनों के मार्केट के अंदर अवेलेबल। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे सारे उलमा ऐसे नहीं हैं। चूँकि हम उलमा से मुलाकातें करते हैं, तकरीबन 25 साल हो गए हमें। हम जा रहे हैं शिया सुन्नी यूनिटी के लिए, हम मदारिस में जाते हैं, हम उलमा के पास जाते हैं, हम शिया उलमा के पास भी जाते हैं, सुन्नियों के पास भी जाते हैं। ये हमारा एक मिशन है। हमने देखा है बहुत सारे उलमा, बहुत बड़ी तादाद में उलमा अच्छे हैं। वो चाहते हैं कि ये निज़ाम इस जुल्म और इस ज़्यादती का ख़ात्मा हो, लेकिन वो मजबूर हैं। जिस तरह आज आम आदमी मजबूर है, उसे दबा लिया गया है, माफिया के कब्ज़े में है वो, इसी तरह मदारिस के निज़ाम में भी यही हाल है। वो लोग जो लैंड क्रूज़र में बैठे हुए हैं, BMW के अंदर बैठे हुए हैं, डबल केबिन के अंदर हैं, वो जगावरी उलमा जो है वो मदारिस पे काबिज़ हैं और आम मौलवी बेचारा कुछ नहीं कर सकता।
ہم جاتے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، وہ ہمیں کہتے ہیں آپ آزاد لوگ ہو، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو مجبور ہیں، ہماری نوکری بھی چلی جائے گی۔ بہرحال آج اگر مزارت کے حوالے سے صحیح اسلام پر عمل کر لیا جائے تو عالمی سودی نظام سے بھی چھٹکارا مل جائے گا، محنت کش کو ریلیف دینے سے لینڈ مافیا اور ظالموں کو بھی لگام مل جائے گا۔ پاکستان زرعی ملک ہے، اس کو اسلامی بنیاد پر جنت بے نظیر بنتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔